अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं एप्पल के एयरपोर्ट में ये एक्स्ट्रा एयर होल क्यों होते हैं या फिर ये किस काम आते हैं या फिर ये कि आप किस तरह पता लगा सकते हैं कि कोई डायमंड असली है या फिर नकली। अच्छा, ये तो आप जानते ही होंगे कि बिना मशक्क़त के केचप की बोतल से आखिरी बूंद तक केचप निकालने का हैक क्या है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के और भी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। दोस्तों, आपने बड़े बड़े होटल्स और घरों में देखा होगा कि ज़्यादातर डोर हैंडल पीतल के बने होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीतल के हैंडल को इस्तेमाल करने के पीछे भी एक साइंस है। अगर नहीं जानते तो बता दूं कि किसी भी पब्लिक प्लेस के डोर हैंडल्स को दिन भर में कई लोग टच करते हैं, इसलिए इनका सरफेस बैक्टीरिया में घिरा रहता है। लेकिन पीतल के बारे में साइंस कहती है वो कई तरह के बैक्टीरिया को मार देता है और इसीलिए दूसरे मटेरियल से ज़्यादा हाइजेनिक होता है। स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि ये मटेरियल अपने ऊपर बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता है और इस तरह बीमारियों को फैलने से बचाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने घर की 100% जर्म प्रोटेक्शन करें तो याद रखिए कि पीतल से अच्छा कोई भी मटेरियल आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। आजकल के मॉडर्न घरों में हमें लिविंग रूम देखने को मिलता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक घर के रूम का नाम लिविंग रूम क्यों रखा जाता है? असल में ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से पहले, जब यूरोप और यूएसए में एक रिवाज काफ़ी फेमस था। असल में इस रिवाज की वजह से घर के सेंट्रल रूम को डेथ रूम के नाम से जाना जाता था। ऐसा सिर्फ इसलिए था कि उस वक्त अपने किसी भी फैमिली मेंबर की मौत हो जाने के बाद उसको दफनाने से पहले तैयार करके इसी रूम में लाया जाता था, जिसके बाद वो लोग इस मेंबर की बॉडी के साथ इसी रूम में फोटोग्राफ भी क्लिक किया करते थे। लेकिन 19वीं सदी के आगाज में इस रिवाज को तब्दील किया गया, तो इसकी वजह से डेथ रूम के नाम को तब्दील करके लिविंग रूम में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि डेथ रूम एक नेगेटिविटी को जाहिर किया करता था। यही वजह है कि जिसकी वजह से मौजूदा दौर में सभी घरों में एक लिविंग रूम के नाम का एक अलग से रूम देखने को मिलता है। दोस्तों, क्या कभी आपने एक बंद पड़े माइक्रोवेव ओवन के अंदर देखने की कोशिश की है? अगर की होगी तो कुछ नज़र नहीं आया होगा, क्योंकि माइक्रोवेव का ग्लास डार्क होता है, साथ ही अंदर से इस पर एक ब्लैक जाली सी भी लगी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जाली या फिर मैश किस काम आती है? अगर नहीं तो बता दूं दोस्तों कि ये मैश माइक्रोवेव ओवन के इफेक्टिव काम के लिए बेहद ही ज़रूरी होती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये होम अप्लायंस माइक्रोवेव की मदद से हमारे खाने को गर्म करता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि माइक्रोवेव इसके अंदर ही ट्रैप रहें और साथ ही इधर उधर बाउंस होते हुए हमारे खाने को भी गर्म कर दें। अब इस मैश में छोटे छोटे होल्स भी होते हैं जो सिर्फ ये देखने के लिए कि अंदर क्या पक रहा है, लेकिन बाकी की मेटल मैश इस बात को इंश्योर करती है कि माइक्रोवेव इससे टकरा कर वापस अंदर ही बाउंस होती रहे और इस विंडो से बाहर ना निकल सके। दोस्तों, अगर आपने एप्पल के एयरपोर्ट को गौर से देखा हो तो आप जानते ही होंगे कि इन एयरपोर्ट की बॉडी पर स्टीरियो के अलावा कुछ एक्स्ट्रा होल भी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये होल किस काम आते हैं? नहीं दोस्तों, ये साउंड ट्रांसमिट करने के काम नहीं आते। ये होल तो बने होते हैं एयर सर्कुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, बता दूं इन एयरपोर्ट्स में एक कोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मदद से छोटे छोटे स्पीकर वाइब्रेट करते हैं, जिनकी वजह से ये इतनी अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन वाइब्रेशन की वजह से एयरपोर्ट्स के अंदर एयर प्रेशर पैदा होता है, इसलिए एयर सर्कुलेशन अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए बहुत ही अहमियत रखती है। दोस्तों, ये होल अंदर और बाहर के प्रेशर को बैलेंस करते हैं और रिजल्ट में मिलता है एक बहुत ही अच्छा साउंड एक्सपीरियंस। दोस्तों, इस फैक्ट में प्रूव हो जाएगा कि हम इंसान कितने सीधे साधे होते हैं या फिर कैसे हम किसी की बातों में आ जाते हैं। साल 1997 में अमेरिका में एक 14 साल के लड़के जोनर नेथन ने अपने एक प्रोजेक्ट में अपने ही क्लासमेट से खतरनाक केमिकल को बैन करवाने के लिए पिटीशन के लिए राय तलब की, और जिस केमिकल की नेथन यहाँ बात कर रहे थे इस केमिकल का नाम था डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान नेथन ने कई ऐसे पॉइंट रखे कि क्यों इस केमिकल को बैन होना चाहिए, जैसा कि ये केमिकल हर साल लातादाद लोगों की मौत की वजह बनता है और ये कि गैस फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में जला भी सकता है, और ये भी कहा कि अगर आप इस पर डिपेंड हो गए तो इसकी तलब आपकी जान भी ले सकता है। और ये सब बताने के बाद जब उसने अपने क्लासमेट से सवाल पूछा कि क्या वो इसे बैन करने के हक में है या नहीं, तब 50 में से 43 बच्चों ने वोट किया कि इस अनसेफ केमिकल को बैन कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये केमिकल कोई जहरीला केमिकल नहीं है। असल में डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड नाम है पानी का, जो जिंदगी को बरकरार रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, नेथन यहाँ पानी की ही बात कर रहा था, हालांकि उसके सभी पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त थे।
लेकिन उसने अपने मोटिव के हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन जानबूझकर अपने क्लासमेट को नहीं दी, जिसकी मदद से उन्हें मिसलीड करने में कामयाब रहा। आगे चलकर इस मेथड को नाम दिया गया जोनरिज्म, जिसमें ट्रू फैक्ट का इस्तेमाल लोगों को गलत कंक्लूजन तक पहुंचाने में किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले चीजों को अच्छी तरह से जांच लें। दोस्तों डायमंड हर एक लेडी का या तो ख्वाब होता है या फिर सबसे अजीज पोजेशन, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर कोई डायमंड नकली हो तो उसे कैसे पहचाने? अगर नहीं जानते तो बता दूं, वैसे तो डायमंड की क्वालिटी और प्योरिटी को एक अच्छा सुनार ही जान सकता है, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई डायमंड नकली तो नहीं। सबसे पहला टेस्ट है फॉग टेस्ट। हीरे को अपने मुंह के पास लाएं और एक गर्म सांस उस पर छोड़ें। अगर असली हीरा होगा तो इस पर फॉग की परत नहीं आएगी, क्योंकि एक असली हीरे की सरफेस पर ये स्टिक नहीं करती है। एक दूसरा टेस्ट है वाटर टेस्ट। एक गिलास में पानी लीजिए और इसमें इस हीरे को डाल दें। एक असली हीरा अपनी हाई डेंसिटी की वजह से पानी में डूब जाना चाहिए। अगर हीरा तैर रहा हो तो वह नकली हीरा हो सकता है। और दोस्तों एक तीसरा तरीका भी है, वो है मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से, जो अक्सर आपने सोनार को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। अगर आपको जूम करके देखने पर भी हीरे के अंदर की बनावट एकदम परफेक्ट दिखे बगैर किसी भी इम्पल्सेशन के, तो बहुत चांसेस हैं कि वो हीरा भी नकली ही है। दोस्तों दुनिया के कई इलाकों में पुलिस और फौज पेट्रोलिंग के लिए घोड़ों और ऊँटों का इस्तेमाल करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं ब्राजील में पुलिस को एक अनोखी ही सवारी मिलती है। पूरी दुनिया से अलग ब्राजील के कुछ हिस्सों में पुलिस इन वाटर बफलोज पर सवार होकर गश्त करती है, लेकिन ये टूरिस्ट को लोकल ट्रेडिशन से वाकिफ कराने का जरिया ही नहीं बल्कि इस मुल्क के दूर दराज इलाकों में बेहद ही प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि नाहमवार जमीन और कीचड़ से बड़े इस इलाके में ये भैंसे किसी और जानवर की तरह फंसते नहीं हैं, बल्कि आसानी से नदी नालों को पार कर लेते हैं। इसलिए किसी भी मुजरम का इनसे भाग जाना नामुमकिन हो जाता है। क्या आपको पता है मरीख की आबादी कितनी है? मतलब ये कि कितना अजीब सवाल है। जमीन पर ही तो आबादी है, मरीख पर आबादी कैसे? लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़बरदस्त फैक्ट है कि मरीख सैयारा ही एक ऐसा वाहिद सैयारा है जिसे फ़िलहाल इंसान जानते हैं जहां पर रिबोट्स रहते हैं, और इस मरीख सैयारे की आबादी है 8 रिबोट, यानी कि इस पूरे सैयारे की आबादी है 8 रिबोट, और इन्हीं सभी रिबोटों को इंसानों ने ही भेजा है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।